हरे कृष्ण। आप लोग जानते होंगे कि तुलसी कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को जल कब देना चाहिए और जल कब नहीं देना चाहिए, आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नया मिलेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वैधृतोच व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम सूतकद्वये तुलसीम ये विचिन्वन्ति ते छिन्नन्ति हरिः शिरः। इसका अर्थ होता है कि वैधृति में, व्यतिपात में, मंगलवार में, शुक्रवार में, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी तिथि, जनना शौच, मरना शौच में तुलसी पत्र को जो लोग तोड़ते हैं ना, वे मानो हरि के सिर का छेदन करते हैं। तो इन दिनों में आपको भूल कर भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि रविवारम विना दूर्वा तुलसीम द्वादशीम विना जीवितस्या विनाशाय प्रविचिन्वित धर्मविद। इसका अर्थ होता है कि अपने जीवन का जो लोग नाश नहीं करना चाहते हैं ना, तो इनको रविवार के दिन दूर्वा और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे लिखा है कि संक्रांतावर्क पक्षांते द्वादश्याम निशि संध्ययोः ये छिन्नम तुलसी पत्रम तैश्छिन्नम हरिमस्तकम। वही बात लिखी है। संक्रांति, रविवार, पक्षांत यानी अमावस्या और पूर्णिमा, द्वादशी रात्रि तथा संध्या में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए संध्या क्या होता है। संध्या ना, जैसे सुबह सूर्योदय होता है और जब भगवान सूर्य नहीं निकले हों उसको पहले से ही उजाला हो जाता है ना, यानी रात्रि और सुबह की जो मिलन की जो संधि होती है, जो जुड़ने की जो संधि होती है ना, उसको संध्या काल कहते हैं। ऐसे ही सुबह में होता है, ऐसे ही शाम में भी होता है। यानी जब दिन खत्म होता है और रात्रि शुरू होती है तो उसके जो बीच का जो हिस्सा है उसको संधि कहते हैं, संध्या कहते हैं, है ना। ऐसे ही दोपहर में भी होता है। तो कभी भी तुलसी पत्र इन समयों में नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि तुलसी पत्र तोड़ना ही है तो आपको सूर्योदय के बाद तोड़ना है और 12 बजे के पहले पहले तोड़कर रख लें तो अच्छी बात है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम च कार्तिके, यानी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक मास में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग करते हैं वह मनुष्य नरकों में जाते हैं। एक न रुद्रामलयम ग्रंथ है, ये न तंत्र ग्रंथ है, भगवान भैरव और देवी भैरवी के बीच का संवाद है। उसके अंदर भी तुलसी जी की महिमा आती है कि दिवा स्वापस्य तुलस्य वचयस्तथा वैष्णवश्चैव दिवा स्नानम वर्जनीयम सदा बुधे। इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि में दिन में शयन नहीं करना चाहिए, तुलसी का छेदन नहीं करना चाहिए और विष्णु को दिन में स्नान नहीं कराना चाहिए। सदा विद्वान को इस चीज का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है। न छिंद्या तुलसीम विप्रो द्वादश्याम वैष्णव क्वचित देवार्थे तुलसी छेदो होमार्थे समिधाम तथा इंदुक्षयन दुष्येत गवार्थे तु तृणस्य च। इसका अर्थ आप ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ है कि वैष्णव ब्राह्मण कभी भी द्वादशी तिथि में तुलसी का छेदन न करे। देवताओं के कार्य के लिए तुलसी छेदन, होम के लिए समिधाओं को और गौ के लिए तृण का छेदन इंदुक्षय यानी अमावस्या में भी दूषित नहीं माना गया है। मान लीजिए आपने शालिग्राम रखा हुआ है घर में, तो अमावस्या के दिन भी आप तुलसी पत्र तोड़कर शालिग्राम जी को अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या को आपको हवन करना है तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए ना, तो उसके लिए भी आप लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं, है ना। और गाय के लिए चारा भी काट सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन ना तुलसी पत्र तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन शास्त्र ये छूट आपको दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अमावस्या के दिन ना हवन किया जाता है छोटा सा। आप सभी लोग करना, मैं उसके ऊपर अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। अमावस्या के पहले पहले आपको मिल जाएगा कि हवन कैसे करना चाहिए, मैं करके उसके अंदर बताऊंगा। इससे क्या होता है ना, जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान के देवता होते हैं। जिस ग्राम में हम लोग रहते हैं यानी जिस नगर में रहते हैं उस स्थान के भी देवता होते हैं। तो इससे ग्राम देवता, स्थान देवता, है ना, ग्रह देवता, ये सब पितृ देवता, ये सब संतुष्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा हवन आपको हर अमावस्या पर करना है। इसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी शास्त्रों के अवलोकन सुने हैं, इसके अंदर अधिक से अधिक जोर दिया गया है कि द्वादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
अब देखिए महाराज, कहीं भी ये वर्णन नहीं आता है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। जी हाँ, मैंने इतने सारे श्लोक आपको पढ़ के बताए, उसके अंदर कहीं नहीं वर्णन आता है कि एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन चाहें तो आप तोड़ सकते हैं भगवान के पूजा के लिए। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि एकादशी के दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन ना पत्र पुष्प आदि नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए एकादशी की व्रत कथा आदि में वर्णन आता है कि गिरे हुए पत्रों को उठाकर अपना दांत साफ कर ले, है ना। उस दिन दातुन के लिए लकड़ी भी ना तोड़े, दातुन नहीं करना चाहिए एकादशी की व्रत उपवासी को। तो इस हिसाब से कई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आप भगवान का पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, शालिग्राम रखे हैं, तो बिल्कुल आप एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन द्वादशी के दिन आप जरूर बचिएगा। क्यों? क्योंकि ना मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वादशी के दिन कितना जघन्य अपराध लगता है। एक दिन सीता माता तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी लेने गई। कहाँ? तुलसी जी के बगीचे में, बगीचा लगा हुआ था। तब उनको स्मरण आया कि अरे आज तो द्वादशी है। तब उनको विचार आया कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तुलसी द्वादशी को नहीं तोड़ी जाती है, इससे पाप लगता है। तुलसी जी का जो बगीचा लगा था, सीता जी वहाँ से वापस आ रही थी तो असावधानी के कारण उनके साड़ी के पल्लू से एक तुलसी का पत्ता टूट गया। सीता जी को हुआ कि द्वादशी के दिन मैंने यह अधर्म कर डाला है। उन्होंने तुलसी माता से क्षमा याचना की और वे महल में आ गई। उन्होंने ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे। राम जी और सीता जी ने उनका सादर पूजन अर्चन किया। उसके बाद सीता माता गई नारद जी को दिव्यान्न परोसने के लिए, यानी भोजन आदि कराने के लिए गई। तब नारद जी कहते हैं राम जी से कि मैं सीता जी के हाथों परोसे हुए दिव्यान्नों को नहीं खाऊंगा। इन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का बड़ा पाप किया है, और जो द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ता है वह अतिशय निंदित नरकों में जाता है। तब राम जी खूब विनयता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुने, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सीता जी इस पाप से मुक्त हों और पवित्र हो सकें। तब नारद जी ने कहा कि सीता जी तो अपने पातिव्रत्य के बल से उस गिरे हुए पत्ते को उठाकर पुनः जोड़ सकती हैं और वह क्षण भर में पवित्र हो जाएंगी। बस ऐसे ही दोष मुक्त हो सकती हैं। सीता जी तो पतिव्रता हैं ही, उनके इस तप से यह पत्ता जरूर जुड़ जाएगा। लेकिन जब ये नारद जी प्रसंग बता रहे थे तो सभा में बैठे थे और सभी सभा के लोगों ने सुना और सभी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो आज हम भी माँ की तपस्या का एक छोटा सा खेल देख लेते हैं। तो सभी लोग उठकर गए और सीता माता भी उठी। उस गिरे हुए तुलसी के पत्ते को उठाकर जब जोड़ने गई ना, तो पत्ता जुड़ा नहीं। सभी ने विचार किया कि यह क्या हो गया। देवर्षि की बात तो मिथ्या नहीं होती और सीता जी के सतीत्व में भी संदेह नहीं। सीता जी तो पतिव्रता हैं, फिर पत्ता लगा क्यों नहीं। महाराज, वातावरण बड़ा गंभीर हो गया। सभी चिंतित हो गए और सीता माता तो दुखी हो गई। तब देवर्षि नारद जी ध्यानस्थ हो गए और सारा रहस्य जान लिया। सीता माता से कहा नारद जी ने कि आपने एक दिन राम जी के सूंघे बिना ही एक फूल सूंघ लिया था, इसी से आपका थोड़ा सतीत्व डाउन हुआ है। खैर ये कथा तो आगे बढ़ी, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से सीता जी को भी अपराध लगा। ठीक है, सीता जी को भी पाप लग सकता है। तो हम लोग क्या हैं, इसलिए द्वादशी के दिन भूल कर भी आप तुलसी पत्र न तोड़ें। कई इंटरनेट पे भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं कि एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और बाकी आप सब दिन तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, द्वादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ें, ठीक है। और मान लीजिए, मैं तो कहूँगा ना कि शालिग्राम भगवान को भी पहले का रखा हुआ ही वह उठाकर तुलसी जी आप अर्पित कर देना, लेकिन भूल कर भी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। अब मान लीजिए कि हमसे भूल हो गई ये वीडियो सुनने के बाद भी, अथवा तो कभी हम जाने अनजाने में तुलसी पत्र तोड़ लिए, तो अब हम क्या करें।
तो देखिए आपके पास शालिग्राम भगवान होंगे तो शालिग्राम भगवान के ऊपर आप अर्पित कर देना कि हे माता, हम आपको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षम्य करिए, आप हमारे अपराध को माफ़ करिए। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिना स्नान किए और जूता पहनकर तुलसी जी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे घोर नरकों की प्राप्ति होती है। ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, सयाति नरकम घोरम यावद आभूत संप्लवम। ये तो हमने समझ लिया कि तुलसी पत्र हमको कब नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अब ये भी ध्यान में रखिए कि तुलसी पत्र तोड़ना कैसे चाहिए। इसका वर्णन वीर मित्रोदय में आता है कि मंजरियाम पत्र साहित्यम अपेक्षितम। इसका अर्थ है कि मंजरी सहित पत्तों को तोड़ना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहते हैं, ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुतम शिरोदार्णव संभूताम तुलसीम दापयेद धरिम। ये ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों के साथ अग्रभाग को भी तोड़ना चाहिए, यानी आगे के हिस्से को भी तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी देखिए सब फूलों से बढ़कर है, तो केवल मंजरी भी नहीं तोड़ना चाहिए, मंजरी सहित पत्तों को तोड़ना चाहिए। अकेले पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों सहित मंजरी को तोड़ना चाहिए। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए माताएं बहनें जो भी तुलसी जी को अर्घ देती हैं ना, अथवा जो तुलसी जी का पूजन करती हैं, तो बाल खुले करके पूजन नहीं करना। और माताएं बहनें पूजन करती हैं अथवा तो भाई बंधु पूजन करते हैं, तो उनकी आर्थिक परेशानी खत्म यदि करनी हो तो जो लोटे में आप जल लेकर जाते हैं उसके अंदर कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करिएगा। लेकिन लोटा तांबे का नहीं हो, ध्यान रखिएगा, पीतल का होना चाहिए। तो इससे क्या है ना कि आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और तुलसी जी को कभी भी अर्घ देना, तो अर्घ देते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए अथवा तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन कोई भी पूजन बिना मंत्र कार्य के संपन्न नहीं होता, तो क्या करना चाहिए, अर्घ देते समय भी हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। तो सबसे सिंपल मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वैसे शास्त्रों में कई सारे श्लोक हैं, कई सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे सिंपल में सिंपल मंत्र ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। तो आर्थिक परेशानी के लिए मैंने एक उपाय बताया कि दूध, कच्चा दूध अर्पित करें। और दूसरा उपाय यह है कि शाम के समय तुलसी जी के वृक्ष के नीचे आप एक घी का दिया जलाएं, रोज करना है आपको। और ध्यान रहे कि शाम के समय आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना, केवल आप दिया जला कर रख देना, तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि हमको अर्घ कब देना है, तुलसी जी को जल कब दिया जाता है। तो तुलसी जी को जल आप ना रोज दे सकते हैं, रविवार को भी दे सकते हैं, अमावस्या को भी दे सकते हैं, एकादशी को भी दे सकते हैं, द्वादशी को भी दे सकते हैं। ठीक। अब कोई बोले कि एकादशी को तुलसी माता का व्रत रहता है, तो महाराज जी आपको किसने बता दिया कि व्रत रहता है, ये बताइए। कौन से शास्त्र से आपने पढ़ा है, मुझे भी रेफरेंस बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी माता को अर्घ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मुझे भी जानकारी होगी, आप बताइएगा कौन से शास्त्र में लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि अमावस्या को तुलसी जी को अर्घ नहीं दिया जाता है, द्वादशी को अर्घ नहीं दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन हाँ, द्वादशी को आप अर्घ दें, अमावस्या को अर्घ दें, संक्रांति में अर्घ दें, तो ध्यान रखें कि तुलसी जी को स्पर्श न करें, तुलसी जी का पत्र न टूटे। इस प्रकार से आप अर्घ सिंचन दे सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करते जाइएगा, उसके अंदर काम के लिंक्स मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।